तो गाइज यहाँ पर हमारे पास एक ब्रिज रेक्टिफायर है, 15 एम्पियर का है, यहाँ पर माइनस और इस तरफ में इसके प्लस है। बीच में यहाँ पर एसी के पॉइंट कनेक्ट होंगे जो ट्रांसफार्मर से आ रहे हैं। अगर आपके पास ये है तो ठीक है, नहीं तो 4 डायोड की मदद से आप इसे बना भी सकते हैं। 5 एम्पियर की सप्लाई के लिए आपको यहाँ पर 6 एम्पियर के डायोड लेने होंगे 4। अब हमने एक कैपेसिटर लिया है, उसके ऊपर ब्रिज रेक्टिफायर को प्लस में और माइनस में कनेक्ट कर लिया है और बीच वाले जो 2 वायर थे उसमें हमने एसी के कनेक्शन दे दिए हैं। ये हमारा हो गया नेगेटिव, ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अब यहाँ पर मल्टीमीटर को कनेक्ट करेंगे और इसका वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ 36 वोल्ट बता रहा है। अब जो हमारा माइनस वाला पॉइंट है इस पर एक वायर कनेक्ट करेंगे, थोड़ा मोटा वायर लेना है आपको, और इस जगह पे हमारे जितने भी नेगेटिव वाले कनेक्शन आएंगे वो सब हम यहाँ पर ही कनेक्ट करेंगे। अब हमारे पास ये LM317 IC, इसकी पहली पिन एडजस्ट पिन, दूसरी आउट पिन और तीसरी वाली हमारी इन पिन है। तो यहाँ पर हमने एक 220 ओम का एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है। इन पिन के ऊपर हम हमारा 35 वोल्ट जो आ रहा था वो डायरेक्ट हम यहाँ पर दे देंगे। अब पहली पिन से हमारा वोल्टेज इन होगा और दूसरी पिन से हमारा आउट होगा। तो एडजस्ट पिन पे हमें एक पोटेंशियोमीटर जोड़ना है 10K का, तो यहाँ पर लगाएंगे एक पोटेंशियोमीटर 10K का। अब इसकी जो एडजस्ट पिन है उस पर हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और उसको जब ग्राउंड करेंगे तो आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलेगा। फिर अलग वैल्यू का हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो हमें अलग आउटपुट मिलेगा। तो बार बार हम इसे चेंज तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक 10K का पोटेंशियोमीटर लगा देंगे जिससे हम इसका वोल्टेज जो है वो वेरी कर सकें। तो यहाँ पर ग्राउंड कर दिया इस वाले वायर को और यहाँ पर पहली पिन को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से कनेक्शन करने के बाद में यहाँ मल्टीमीटर को कनेक्ट करेंगे। इस IC का मिनिमम वोल्टेज होता है 1.2 जो कि इसकी डाटा शीट में लिखा होता है। तो अब यहाँ पर इसका वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1.2 से लेकर के ये 35 वोल्ट तक वेरिएशन दिखाई देगा। अब ये हमारी एक तरीके की पावर सप्लाई रेडी है, लेकिन यहाँ पर ये जो IC है वो सिर्फ 1.5 एम्पियर तक वर्क करेगी, उससे ज़्यादा नहीं करेगी। हमें 5 एम्पियर तक का चाहिए तो हमें एक ये ट्रांजिस्टर चाहिए, इसको हम यहाँ पर वोल्व की तरह यूज़ करेंगे। तो इस पर कलेक्टर है, बेस है और एमीटर है। तो हमें इसे थर्मल पेस्ट लगा करके हीट सिंक पे कस लेना है। अब इसके आउटपुट में एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे जो कि 0.1 से लेकर के 10 ओम 5 वाट का होना चाहिए। तो इसको यहाँ पर हम आउटपुट में जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमारा आउटपुट निकलने वाला है और एक वायर हम यहाँ कनेक्ट करेंगे और इसकी जो कलेक्टर पिन है वहाँ पर ले जा करके जोड़ देंगे। तो अब जो हमारा ट्रांसफार्मर से 5 एम्पियर आ रहा है वो डायरेक्ट आया है इस ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो यहाँ पर वोल्टेज जो है हमारा इन होगा और हमारा जहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है वहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ से इन हुआ, यहाँ से आउटपुट होगा, लेकिन वो तब होगा जब हम इसकी बेस पिन पर सिग्नल देंगे। इसकी बेस पिन पर जो भी सिग्नल हम देंगे उसी हिसाब से यहाँ पर हमें आउटपुट में करंट मिलेगा। तो यहाँ पर सिग्नल देने के लिए हम यहाँ LM317 की जो दूसरी वाली पिन से हमें आउटपुट मिल रहा है वो ले जा करके हम यहाँ का बेस पिन पर एक वायर कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जैसे ही हम यहाँ पर सिग्नल देंगे, यहाँ पर मान लो 5 एम्पियर का हमारा ट्रांसफार्मर है तो यहाँ 5 एम्पियर मिलेगा, नेगेटिव यहाँ से मिल गया। तो यहाँ एक तरीके से हमारी सप्लाई रेडी है। लेकिन अभी हम यहाँ पर एम्पियर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एम्पियर को कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पर एक 10K का पोटेंशियोमीटर और लगाना होगा। और यहाँ पर एक IC ये है BD139। अब इस IC की दूसरी और तीसरी पिन को पोटेंशियोमीटर की पहली और दूसरी पिन से कनेक्ट कर देंगे और पहली पिन को तीसरी पिन से यहाँ पर क्रॉस में कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ कनेक्ट हो गई, ये यहाँ कनेक्ट हो गई और जो तीसरी पिन है IC की उसको यहाँ पर हमने क्रॉस से ला करके यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारा ये वाला वायर था जो हमने डायरेक्ट कर दिया था उसमें यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस वायर को कट करके इस बीच वाली पिन पर कनेक्ट कर देंगे और जो एक और वायर है उसको यहाँ पर पहली पिन पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कनेक्शन को कर लेंगे। अब ये हमारी पावर सप्लाई रेडी है। अब यहाँ से हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ से हमें नेगेटिव मिल जाएगा, लेकिन इसे हमें देखना है। तो देखने के लिए यहाँ पर हम वोल्टेज एम्पियर मीटर को लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 वायर हैं, 2 वायर ये हमारे इसको चलाने के लिए और ये हमारा वोल्टेज को मेज़र करने के लिए। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं वोल्टेज रेगुलेटर लगा है। तो यहाँ पर हम 7 वोल्ट से लेकर के 35 वोल्ट तक भी देंगे तो भी ये चल जाएगा, लेकिन आप इसे 5 वोल्ट से ही चलाइए। ट्रांसफार्मर के 15 में से 2 वायर हमने काम में ले लिए थे। बीच वाले वायर में हमें 15 वोल्ट मिल रहा है
तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक 4007 जो डायोड है वो लगा देंगे, तो जिसकी सिल्वर पट्टी बाहर की तरफ होना चाहिए ताकि ये एसी को डीसी में बदल दे। अब यहाँ पर हमें जो वोल्टेज है वो मिल जाएगा। इसको फिल्टर करने के लिए यहाँ पर हमें एक कैपेसिटर चाहिएगा। नेगेटिव साइड है, इसको यहाँ पर नेगेटिव कर देंगे। पॉजिटिव में यहाँ पर जो हमारा ये डायोड है वो कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें इसको भी ग्राउंड कर दिया। अब यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रहा है 17, तो जो मीटर है हमारा वो इससे चल जाएगा। लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा कि आप इस तरीके से इसे ना चलाएं, क्योंकि थोड़ी देर में इसकी आईसी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आप इसमें 7805 एक आईसी है वो लगा करके 5 वोल्ट निकालें और उसके बाद में इसको चलाएं। अब यहाँ पर इसका एम्पियर नापने के लिए एक कनेक्टर और दिया हुआ है, तो उसको कनेक्ट कर लेंगे। और इसमें 2 वायर हैं, एक काला और एक लाल। काले वाले वायर को नेगेटिव सप्लाई के नेगेटिव में जोड़ देंगे। तो जहाँ पर हमारा नेगेटिव पॉइंट है वहाँ पर हम इस काले वायर को सोल्डिंग कर देंगे। रेड वाले को आउटपुट के नेगेटिव में जोड़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन हो जाएंगे। तो ये रेड वाला जो वायर है वो नेगेटिव है, इसको आप कंफ्यूज्ड मत होना। और यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव ये हो गया, पॉजिटिव उस तरफ हो गया। अब ये आईसी जो है आपको ओरिजिनल लेनी है। अगर आप यहाँ पर आईसी ओरिजिनल नहीं लेंगे तो आपका जो ये सर्किट है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर जो है 3 एम्पियर का लगा रखा है। अब यहाँ पर 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर भी लगाएंगे तो इसी तरीके से ये सर्किट वर्क करेगा। अब यहाँ पर अगर आप 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो ये ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस है वो आपको पैरेलल में बढ़ाते जाना है। 15 एम्पियर के लिए आपको 3 लेने होंगे। तो जैसे हमने सेम कनेक्शन 1 के लिए किए हैं वैसे ही आपको यहाँ पर सेम कनेक्शन 3 के लिए करने होंगे। हर 5 एम्पियर के लिए आपको एक रेजिस्टेंस और एक ट्रांजिस्टर बढ़ाते जाना है। अब यहाँ मीटर में 1 वोल्ट बता रहा है। अब जैसे ही पोटेंशियोमीटर को हम घुमाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 34 वोल्ट तक ये वोल्टेज जा रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस वोल्टेज को कंट्रोल कर पाएंगे। अब यहाँ पर डीसी मोटर है हमारे पास, तो इसके टर्मिनल को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ा करके देखेंगे। तो यहाँ पर एम्पियर जो है उसको मैं फुल कर दे रहा हूँ। और इस सप्लाई में आप एम्पियर को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो मोटर है 600 मिली एम्पियर पावर कंजप्शन कर रही है। तो यहाँ पर वोल्टेज को और बढ़ाते हैं। अब जब हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो इसका जो मिली एम्पियर था वो 700 मिली एम्पियर करंट जो है कंजप्शन हो गया। तो यहाँ हम इसको निकाल देंगे। और यहाँ पर एक कोब एलईडी है जो कि हमारी 2 एम्पियर की है, तो 2 एम्पियर करंट जो है कंज्यूम करेगी। तो इसको भी जला करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे भी कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 एम्पियर अभी ले रही है। तो वोल्टेज अभी थोड़ा और बढ़ाते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज जैसे ही बढ़ाया तो 2 एम्पियर तक का कंजप्शन ये कर रही है और पावर सप्लाई हमारी बहुत बढ़िया से यहाँ पर वर्क कर रही है। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।